हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लेक्चर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 11 और हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ रेशो एंड सिंपल कैलकुलेशन। मतलब ये है कि रेशो का क्या मीनिंग है वो मैं आपको बताऊंगा, और रेशोज़ के जो सिंपल्स कैलकुलेशन होते हैं जो आपको ये फर्स्ट चैप्टर के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं वही हम आज यहाँ पे सीखेंगे। वैसे तो रेशो का कैलकुलेशन जो है आपके सिलेबस में काफ़ी टाइम्स हम सीखने वाले हैं। अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में हमें रेशो के ऊपर काफ़ी अच्छे से वहाँ पे कैलकुलेशन सीखने हैं। बट यहाँ पे जो सिंपल कैलकुलेशन है आपके जो फर्स्ट चैप्टर जो है मैं अब यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उसके लिए एप्लीकेबल है। मैं उतना ही आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको बहुत बेसिक चीज़ें सिखाने वाला हूँ रेशोज़ के। तो आपको इसको ध्यान देना है, बिकॉज रेशोज़ का जो टॉपिक है उसको आगे चल के हमें काफ़ी अच्छे से और थोड़े डिटेल में डिस्कस करने पड़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का। और मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको बता देता हूँ मीनिंग ऑफ रेशो। A ratio indicate how many times one number contains another. The ratio of 1 to 2 written 1:2 और 2/1। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है ये, रेशो इंडिकेट हाउ मेनी टाइम वन कंटेन्स अनदर। इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने आपको रेशो लिखना भी बता दिया। यहाँ पे द रेशो ऑफ 1 to 2 इज रिटन एज 1:2। मतलब अगर मुझे 1 to 2 इसका रेशो बनाना है तो मैं उसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, 1:2 और 1/2। अब इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, रेशो इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर कंटेन अनदर। मतलब अगर सपोज ये आपका रेशो है 1:2 तो इसमें दो पार्ट हैं, एक पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो एक पार्ट में दूसरे वाले पार्ट का कितना गुना है, कितना मल्टीपल टाइम्स है, टाइम्स समझ रहा है, कितने गुना है। तो मैं देखिए जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये नंबर 2 जो है, ये नंबर 2 है, ये जो नंबर है डबल है, किसका डबल है, पहले नंबर का। तो सेकेंड नंबर जो क्या है वो डबल है, किसका, पहले नंबर का। और फर्स्ट नंबर क्या है, वो आधा है, किसका, सेकेंड का। बिकॉज दो नंबर जो है उसका अगर हाफ करोगे तो 1 हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इट इज़ अ हाफ ऑफ द सेकेंड नंबर। तो इस तरीके से हम रेशो को पढ़ सकते हैं। अब इसका जो मतलब होता है रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। इफ़ वी नीड टू डिवाइड एनी ऑब्जेक्ट इन द रेशो ऑफ 1:2 इन सच केस। अच्छा, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट का मतलब ये है जिस चीज़ को मुझे डिवाइड करना है। जैसे अभी हम अपने चैप्टर्स में हमें किस चीज़ को डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी पार्टनर्स का इनकम होता है, जो भी प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है एट द एंड ऑफ ईयर। जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरे प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बिटवीन द पार्टनर्स। तो उसके लिए हमें रेशो दिया होता है। सपोज हमारा अगर रेशो है 1:2 और दो पार्टनर है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, फर्स्ट पार्टनर को एक पार्ट मिलेगा और दूसरे पार्टनर को दो पार्ट मिलेंगे। ठीक है, ये इंडिकेशन है। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट डिवाइड द ऑब्जेक्ट इन 3 पार्ट्स। ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने क्या बताया आपको, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 3 पार्ट में। और उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूट 1 पार्ट एंड 2 पार्ट। इसका मतलब ये है कि जब आप पूरे प्रॉफिट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो उसमें से एक पार्ट पहले पार्टनर को दे दोगे क्योंकि उसका रेशो 1 है, और उसके 2 पार्ट्स को, क्योंकि बचे तो अभी 2, और दोनों पार्ट किसको दे दोगे, सेकेंड पार्टनर को। तो यहाँ पे उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने आपके लिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स रखे हैं, वो एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो आपको रेशो का कैलकुलेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सपोज यहाँ पे 2 भाई हैं, एक है रोहित और दूसरे भाई का नाम है राहुल, और इनके पास 3 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, और ये क्या चाहते हैं, ये आपस में उस चॉकलेट को डिवाइड करना चाहते हैं, लेकिन कौन से रेशो में, 1:2। ये आपस में क्या करना चाहते हैं, चॉकलेट्स को डिवाइड करना चाहते हैं 1:2। तो 1:2 का मतलब ये है कि अगर रोहित को एक पार्ट मिल रहा है, एक पार्ट चॉकलेट, ये पूरे चॉकलेट है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, चॉकलेट, क्योंकि हमें डिवाइड क्या करना है, चॉकलेट्स को। तो चॉकलेट्स हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसे हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि रेशो है हमारा 1:3 का, 1:2 का।
रेशो है हमारा 1:2। तो 1:2 का मतलब ये हो गया कि पहले इन चॉकलेट्स को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा और 1 पार्ट रोहित को दे दूँगा और 2 पार्ट राहुल को दे दूँगा। तो देखिए इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा। पहले तो यहाँ पे मीनिंग, अ रेशो इंडिकेट हाउ मेनी टाइम वन कंटेन अनदर। तो एक का ये पहले वाले पार्ट का ये कितना गुना है, 2 गुना है, तो टाइम्स, ये मीनिंग हो गया। रेशो मीन्स डिवाइड द ऑब्जेक्ट इन पार्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट दैट ऑब्जेक्ट इन दैट रेशो। मतलब ऑब्जेक्ट को पहले आपको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। तो ये ऑब्जेक्ट को मेरे को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, इस केस में 3 पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑफ रेशो मीन्स डिवाइड द ऑब्जेक्ट इन पार्ट्स। तो पहले मैंने अपने ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया एंड डिस्ट्रीब्यूट दैट ऑब्जेक्ट इन दैट रेशो। तो इस ऑब्जेक्ट को कौन से रेशो में डिवाइड करना है आपको, ये वाले रेशो में। तो रोहित को कितना मिलेगा, 1 पार्ट, और राहुल को कितने पार्ट्स मिल जाएंगे, 2 पार्ट्स। तो इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन होता है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बता देता हूं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज़ यहाँ पे रोहित है और राहुल है, और इस बार इनके पास जो चॉकलेट्स हैं वो इस बार इनके पास 6 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, और ये क्या चाहते हैं, इन चॉकलेट्स को आपस में डिवाइड करना चाहते हैं 1:5 में, 1:5 में। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट को मैं कितने पार्ट में पहले डिवाइड करूं, वो कैसे मुझे पता चलेगा, वो मुझे रेशो से पता चलेगा, इनके टोटल से पता चलेगा। तो 1 + 5 = 6। तो सबसे पहले इन ऑब्जेक्ट को मुझे 6 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने इसे सपोज 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 6 चॉकलेट्स थे, मैंने 6 पार्ट में उनको डिवाइड कर दिया। अब रोहित को कितना पार्ट मिलेगा, 1 पार्ट मिलेगा, तो मैं रोहित को 1 पार्ट दे दूंगा। और राहुल को कितने पार्ट्स मिलेंगे, 5 पार्ट्स, तो 5 पार्ट्स मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होता है हमारा रेशो का। अब थोड़े से जो डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन होते हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी रोहित है और राहुल है, और इस बार जो उनके पास चॉकलेट्स हैं वो 6 ही चॉकलेट्स हैं। ठीक है, इनके पास 6 चॉकलेट्स हैं, बट इनका रेशो यहाँ पे चेंज हो गया है। ये आपस में डिवाइड करना चाहते हैं इस रेशो को 1:2 के पार्ट में। ठीक है, 1:2 के रेशो में। इसका मतलब ये है रोहित को अगर 1 मिलेगा, रोहित को अगर 1 चॉकलेट मिलता है तो राहुल को कितने चॉकलेट मिलने चाहिए, 2 चॉकलेट मिलने चाहिए। अगर 3 चॉकलेट होता तो ये बहुत आसानी से हम ट्रांसफ़र कर देते, इसको 1 दे देते, इसको 2 दे देते। बट यहाँ पे हमारे पास चॉकलेट्स कितने, 6। तो हमारा जो कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया है, हमारा कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, पहले ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 3 पार्ट्स में, क्योंकि रेशो क्या है 1:2 का है। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो इस चॉकलेट्स को हम पहले 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और उसको कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन में फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल रेशो। टोटल रेशो कितना आएगा, 1 + 2 = 3। यहाँ पे मैंने बताया। सेकेंड पार्ट क्या होगा हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ चॉकलेट फॉर 1 पार्ट ऑफ रेशो। मतलब 1 पार्ट में कितने रेशो आएंगे। क्यों मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि 1 पार्ट मुझे इसको देना है, 2 पार्ट इसे देना है। तो अगर मुझे 1 पार्ट पता चल गया तो 1 पार्ट मैं रोहित को दे दूंगा और उसके 2 पार्ट्स किसको दे दूंगा, राहुल को दे दूंगा। तो देखिए ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 चॉकलेट। कैसे आएगा 2 चॉकलेट, टोटल चॉकलेट्स कितने आपके पास, 6, और इसको आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में। तो 3 से डिवाइड कर दो आप। ठीक है, तो 6 चॉकलेट्स डिवाइड बाय 3, और 3 क्या आपका टोटल रेशो है। तो ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, वो देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने। ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, और ये तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया पहले इसके बेसिस पे, और 1 पार्ट मैं किसे दे दूंगा, रोहित को। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चॉकलेट टू रोहित। रोहित को कितने चॉकलेट मिलेंगे, 2 चॉकलेट। कैसे पता चला, देखिए 2 चॉकलेट कैसे आया, 2 चॉकलेट इंटू 1 पार्ट, क्योंकि 1 पार्ट मिलने वाला इसे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसे। इस चॉकलेट्स को 2 चॉकलेट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2। तो जो 2 चॉकलेट किसको मिलेगा, रोहित को। अब राहुल को कितने चॉकलेट्स मिलेंगे, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चॉकलेट टू राहुल। राहुल को कितना मिलेगा, 4 चॉकलेट्स। कैसे 4 मुझे कैलकुलेट हुआ, यहाँ पे देखिए 2 चॉकलेट्स, 1 पार्ट में कितने चॉकलेट है, 2 इंटू 2 पार्ट्स।
क्योंकि यहाँ पे इसे 2 पार्ट मिलने वाला है और एक पार्ट में हमारे कितने चॉकलेट आते हैं, देखिए फॉर 1 पार्ट वी हैव 2 चॉकलेट्स, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारे पार्ट है, हमारे पास 2 पार्ट, इसको 2 पार्ट देना है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसका रेशो क्या है 2। तो राहुल को कितने चॉकलेट्स मिल जाएंगे, 2 चॉकलेट। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, देखिए हमारा रेशो क्या है 1:2 का, रेशो क्या है 1:2। तो रोहित को जितना भी मिलेगा अगर उसका दुगना, उसका 2 गुना किसको मिलने वाला है, राहुल को। ठीक है, तो रोहित को कितने चॉकलेट्स मिले, 2 चॉकलेट्स, रोहित को 2 चॉकलेट्स मिले, तो राहुल को कितने मिलने चाहिए, 4, क्योंकि दुगना मिलेगा। तो देखिए इसके पास 2 चॉकलेट है, इसके पास 4 चॉकलेट है। तो इस तरीके से हम रेशो को डिवाइड करते हैं, चॉकलेट्स को मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बता देता हूँ। देखिए ये है रोहित और ये है राहुल, और इस बार इनके पास जो चॉकलेट्स हैं वो ज़्यादा चॉकलेट्स हैं। इस बार इनके पास 15 चॉकलेट है, 15 चॉकलेट्स हैं, और उसको हमें डिवाइड करना है रोहित और राहुल में। तो देखिए किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनका रेशो क्या है, यहाँ पे किस पार्ट्स में ये डिवाइड करना चाहते हैं। डिवाइड इन द रेशो ऑफ 2:1। तो 2:1 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे रोहित को अगर 2 चॉकलेट मिलता है तो राहुल को 3 मिलना चाहिए। 2:3 का मतलब इसको अगर 2 गुना मिलता है तो इसको कितना मिलना चाहिए, 3 गुना। ठीक है, ये इंडिकेशन क्या है हमारे रेशो का, 2:3 का। देखिए आपको जो मैंने स्टेप्स दिखाए हैं खाली आप उसको फॉलो कीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमारा कैलकुलेशन का स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल ऑफ रेशो। तो रेशो का टोटल कर लो, कितना हो जाएगा 5, 2 + 3 = 5। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इस चॉकलेट को डिवाइड करना। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा चॉकलेट है इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5 पार्ट्स में। और उसके बाद 5 में से 2 पार्ट रोहित को दे देंगे और 3 पार्ट किसको दे देंगे, राहुल को दे देंगे। ठीक है, अच्छा अगर इस 15 चॉकलेट्स को मुझे 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो एक पार्ट में कितना चॉकलेट आएगा, 3। हमारे पास टोटल कितने 15 है, और इसको मैं 5 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो 15 / 5 करूंगा मैं, बराबर है। तो देखिए कैलकुलेशन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ चॉकलेट फॉर 1 पार्ट, मतलब एक पार्ट में कितने चॉकलेट्स आते हैं। तो हमारा आंसर आएगा 3। कैसे 3 आएगा, देखिए टोटल चॉकलेट्स कितने 15, और 15 को हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 पार्ट में, तो उसको डिवाइड कर देंगे 5 से। तो देखिए अगर मैं इस 5 से डिवाइड कर देता हूँ, टोटल चॉकलेट्स को 5 से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, तो एक पार्ट में 3 चॉकलेट्स आएंगे, 3 3 3 3 3, और ये पूरे हमारे पास कितने हैं 15 चॉकलेट्स हैं जिनको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ, देखिए 15 / 5, 15 क्या था, चॉकलेट था, और 5 कहाँ से आया था, 2 + 3 आया था। ठीक है, अब हमारा कैलकुलेशन सपोज ख़त्म हो गया, समझ लीजिए। क्यों, क्योंकि रोहित को मुझे कितना देना है, 2 पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है, ये दोनों पार्ट में किसको दे दूंगा, रोहित को। तो रोहित को कितने चॉकलेट मिल जाएंगे, 6 चॉकलेट्स। और राहुल को कितने चॉकलेट मिलने वाले हैं, 3 पार्ट्स मिलने वाले हैं। तो ये 3, ये 3 और ये 3, मीन्स ये टोटल कितना हो जाएगा, राहुल का कितना चॉकलेट्स, 9 चॉकलेट्स। तो इसका कैलकुलेशन देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चॉकलेट टू रोहित, रोहित को कैसे चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 6 चॉकलेट्स। कैसे 6 आया, पहले तो हम 3 हमें यहाँ से मिल गया है, एक पार्ट में 3 चॉकलेट्स है, ये वाला जो 3 है वो कैलकुलेशन है 3 चॉकलेट्स का, इंटू 2 पार्ट, 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो रोहित को मैं कितने चॉकलेट्स दे दूंगा, 6 चॉकलेट्स। ये 6 का कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा चॉकलेट्स किसको, राहुल को। राहुल को कैसे चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चॉकलेट टू राहुल, कितना 9 चॉकलेट। 9 चॉकलेट्स कैसे है, एक पार्ट में कितने चॉकलेट थे, 3, ये एक पार्ट में 3 चॉकलेट हैं, और राहुल को कितने पार्ट्स मिलने वाले, 3 पार्ट्स। तो 3 चॉकलेट्स इंटू 3 पार्ट, तो इसको कितने चॉकलेट्स मिल जाएंगे, पूरे 9 चॉकलेट्स मिल जाएंगे। होप आपको ये सब कैलकुलेशंस जो है रेशो के सिंपली आपको समझ में आ गए होंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम अपने ऑब्जेक्ट को प्रॉफिट रखेंगे, और प्रॉफिट को किस तरीके से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो मैं वहाँ पे आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखा दूंगा। तो आप पूरा कैलकुलेशन हमारा सेम रहेगा, खाली चॉकलेट्स की जगह पे हम पार्टनर्स को क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियोस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।